चलिए आज हम फिर से व्हाट्सएप कैलकुलेशन एंड साइंस का क्लास लेके आए हैं और ये क्लास तीसरा क्लास होगा। और इससे पहले हमने 2 क्लास आपको करवा दिया है यूट्यूब पे, फ्री क्लास अभी चल रहा है। तो पूरा कंप्लीट कोर्स करना है तो ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर में मिलेगा कंपटीशन टारगेट ऐप। जैसे ही उस पर सर्च करेंगे तो आपको सबसे फर्स्ट में आ जाएगा कंपटीशन टारगेट ऐप, उसको डाउनलोड कीजिए और स्टोर में जा करके कोर्स को परचेज कीजिए। अभी मात्र 299 रुपये फी है। 299 रुपये में आपको 3 सब्जेक्ट को पढ़ाया जाएगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। लेकिन 20 तारीख के बाद इसका भी कॉस्ट बढ़ने वाला है, तो उसमें आपका फी बढ़ जाएगा। तो देर नहीं कीजिए, अभी फिलहाल में सस्ता है तो उसको खरीदिए। चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ऐसे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका आधार 15 सेमी और ऊंचाई 20 सेमी है। मतलब एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा गया है, तो हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई होता है। ठीक है, जहां पर आपको आधार हमको दिया गया है कितना 15, तो यहाँ पे 15 डालेंगे। ऊंचाई दिया है 20, तो यहाँ 20 डाल देंगे। ठीक है, अब इसको काट दीजिए, 10 दूना 20 कट जाएगा और ये हो जाएगा 15 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन में चेक कर लीजिए, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है कि ITI के एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। चलिए दूसरा क्वेश्चन को देखेंगे। कहता है कि पावर त्रिभुज ABC में आभासी पावर 5 kVA और वास्तविक पावर 4 किलोवाट है, तो पावर फैक्टर क्या होगा। देखिए यह एक त्रिभुज है, पावर का एक त्रिभुज दिया गया है जिसमें वास्तविक शक्ति जो है कि 4 किलोवाट दिया है। ठीक है, और ये आभासी शक्ति दिया है 5 किलोवाट दिया है, तो इसका पावर फैक्टर पूछा गया है। तो हम जानते हैं कि पावर फैक्टर बराबर क्या होता है, वास्तविक शक्ति बटा आभासी शक्ति। तो वास्तविक शक्ति कितना दिया है, वास्तविक पावर हमको दिया है 4 किलोवाट, तो यहाँ पे डालेंगे 4, और आभासी दिया है कितना 5 kVA, तो 5। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, यानी कि 0.8 आएगा, यही हमारा पावर फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन ए आपका सही आंसर है, पावर फैक्टर बराबर 0.8, और ये आंसर हो गया। तीसरा क्वेश्चन है कि tan स्क्वायर प्लस 1 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। तो हम जानते हैं कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इंटू दिया है कॉस स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू यहाँ पे है कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये दोनों से इसको काट दीजिए तो आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और यही आंसर हो जाएगा। देखिए फार्मूला बेस्ड होता है, ये त्रिकोणमिति का क्वेश्चन दिया गया था और ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। tan स्क्वायर प्लस 1 का मतलब मान क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, और ये कॉस स्क्वायर थीटा दिया हुआ था। फिर हम क्या किए कि सेक स्क्वायर थीटा का भी फार्मूला होता है 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा डाल दिए तो कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर खत्म हो गया, तो बचा क्या 1, और यही 1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। ये 4 नंबर कहता है कि एक 40 ओम प्रतिरोध वाले हीटर में 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो 10 मिनट में कितने किलो जूल ऊष्मा उत्पन्न होगी। मतलब इसमें क्या पूछ दिया कि ऊष्मा कितना जनरेट करेगा वो बताइए। जहां पर आपको रेजिस्टेंस दिया हुआ है 40 ओम
और करंट दिया हुआ है 5 एम्पियर। तो अब हम करेंगे क्या, अच्छा यहाँ पे टाइमिंग जो है कि 10 मिनट दिया हुआ है। सबसे पहले इसको लिख लीजिए, रेजिस्टेंस दिया हुआ है 40 ओम, उसके बाद है करंट दिया है 5 एम्पियर और टाइम दिया गया है 10 मिनट है। तो इसको हम सेकेंड में चेंज करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 600 आ जाएगा, या इसको ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। चलिए इसके बाद हम जानते हैं कि उष्मा बराबर फॉर्मूला होता है I² इंटू RT, ठीक है। यानी कि I कितना है, 5 एम्पियर है, तो 5 का स्क्वायर गुण ऐसा 1 मिनट। और यहाँ पे ऐसा भी कर लीजिए कि यहाँ पे किलो जूल में पूछ रहा है ना, तो यहाँ पे हम डिवाइड 1000 से कर लेंगे। अब यहाँ पे ये हो गया 5 का स्क्वायर, R दिया है 40 और टाइम हमारा जो हो गया 10 गुने 60 हो जाएगा, 10 गुने 60 डिवाइड बाई 1000, ठीक है। तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 काट दीजिए। अब जो आया ये हो गया 25 गुने, ये हो जाएगा 4 गुने 6, यानी कि 25 चौका 100, अब 6 से गुना करेंगे तो 600 किलो जूल उष्मा जनरेट होगा, ठीक है। ये हो जाएगा किलो जूल हीट जनरेट होगा, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, 5 नंबर कहता है कि गैस के दबाव 770 मिलीमीटर में उसका आयतन 403 सीसी है, दबाव का निर्धारण कीजिए अगर आयतन 341 सीसी हो जाता है। अच्छा मतलब क्या है, ये हमारा प्रेशर दिया गया है 770 मिलीमीटर में और ये इसका वॉल्यूम है। फिर कहता है कि दबाव निकालिए, मतलब प्रेशर 2 निकालने के लिए कह रहा है। जब ये 341 सीसी इसका आयतन हो जाता है, मतलब ये भी हमारा क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं, या P1 इंटू V1 और P2 इंटू V2 भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें हमको निकालना है P2, तो P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 इंटू V1 बटा V2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेशर 1 कितना दिया है, 770 मिलीमीटर और वॉल्यूम 1 क्या है, 403 सीसी और V2 दिया हुआ है 341 सीसी, 341 सीसी। अब इसको काट सकते हैं, ये 11 से कट जाएगा 31 बार में, और ये हो जाएगा आपको 11 से 70 बार में ये चला जाएगा। इसको अगर हम काटेंगे 31 से तो ये 13 बार में कट जाएगा, मतलब आ गया 13 7 91, मतलब 910, ठीक है। तो प्रेशर 2 जो होगा हमारा, दबाव जो होगा वो हमारा कितना होगा, 910 मिलीमीटर हो जाएगा। और ऑप्शन ए आपका सही आंसर है, 910 मिलीमीटर। तो इस तरीका से आप निकाल सकते हैं। चलिए 6 नंबर कहता है कि 1.75 इंच को मिलीमीटर में बदलिए। तो हम जानते हैं कि 1 इंच बराबर क्या होता है, 25.4 मिलीमीटर होता है। तो 1.75 इंच बराबर क्या होगा, 1.75 इंटू 25.4 मिलीमीटर हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पॉइंट को हटा दीजिए तो 175 बटा 100 गुने ये हो जाएगा 254 बटा 10 हो जाएगा। अब इसको काट करके चेक कर लीजिए, इसको 5 से काट दीजिए, ये 5 से काटेंगे तो आ जाएगा हमारा 3 पचे 15 बचा 2, 5 बार में ये कट गया और ये 2 पचे कट गया। इसको 2 से काट दीजिए, 2 इकाई 2, 2 दूना 4, 7 दूना 14। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 अंक के बाद पॉइंट दे दीजिए, तो आ गया हमारा 35 गुने 127 बटा 100 है। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 127 में 35 से, तो 7 पचे 35, 5 दूना 10, 3 13, 5 इकाई 5, 1 6, 7 3 21, 3 दूना 6,
2 8 3 इकाई 3 यानी कि 5 4 8 6 14 और 3 1 4 यानी कि 44.45 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट दे देंगे यहाँ पर, 1-2 अंक के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो ये आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो 44.45 ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन बी में है 44.45 और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन को देखेंगे। 7 नंबर है, कहता है कि 120 डिग्री सेंटीग्रेड को डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलिए। देखिए आपको हम पहले भी फार्मूला बताए थे कि C/5 बराबर F माइनस 32/9, ये फार्मूला होता है। इस पे आप कुछ भी रख दीजिए, अगर हमको सेंटीग्रेड में निकालना होगा तो भी निकल जाएगा, फ़ारेनहाइट में निकालना होगा तो भी निकल जाएगा, कुछ भी निकल जाएगा। तो यहाँ पे सेंटीग्रेड दिया हुआ है तो सेंटीग्रेड का वैल्यू डालेंगे, फ़ारेनहाइट दिया होता तो फ़ारेनहाइट डालते, सेंटीग्रेड में निकल जाता। ठीक है, और बराबर ये हो जाएगा, एफ हमको निकालना है तो एफ रहने दीजिए, फिर 9, इसको काट सकते हैं, 24 × 5 = 120। ठीक है, तो यहाँ पे कर दीजिए एफ माइनस 32 बराबर, इसको 24 में 9 से गुना कर देंगे तो 9 चौका 36, 9 दूना 18, 3 21, 216 हो जाएगा। तो एफ निकालना है तो एफ बराबर हो जाएगा 216 प्लस 32 बराबर 6 2 8 हो जाएगा, 3 और 1 4 और 2 का 2, मतलब 248 डिग्री फ़ारेनहाइट आंसर होगा। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। ठीक है, तो ये एक ऐसा फार्मूला है जिस पर आप डिग्री सेंटीग्रेड भी निकाल सकते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट भी निकाल सकते हैं। जो भी वैल्यू दिया होगा उसका वैल्यू आप रख दीजिए, आराम से निकल जाएगा। तो इस तरह से इसका निकल गया। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि एक इलेक्ट्रिक मोटर की इनपुट शक्ति 600 वाट है, मतलब इनपुट पावर 600 वाट दिया है तथा आउटपुट पावर 530 वाट है, तो इसकी क्षमता क्या है। तो हमसे पूछ दिया है क्षमता, ठीक है, मतलब परसेंट में। तो हम जानते हैं होता है क्या कि आउटपुट पावर बटा इनपुट पावर इंटू 100, ये इसका फार्मूला होता है। तो आउटपुट पावर हमारा कितना दिया गया है 530 और इनपुट पावर दिया है 600 इंटू 100, 2 0 से 2 0 खत्म कर दीजिए। अब यहाँ पे आया हमारा 530 बटा 6, इसको हम डिवाइड करेंगे तो 8 छक 48 हो जाएगा। यहाँ पे डिवाइड कर लीजिए 530 में 6 से, तो 8 छक 48 हो गया, 5 आ गया, कट गया, फिर 8 से लगा देंगे 48 हो गया, 2 होगा, पॉइंट देंगे 0 आएगा, और 3 बार में लगाएंगे 18 आया, फिर 2 आएगा 0 आएगा, मतलब 88.33%, और यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन में आपका ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। ठीक है, तो इस तरीका से इस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ये क्षमता बराबर फार्मूला होता है आउटपुट पावर बटा इनपुट पावर इंटू 100, और उसी पे हम क्या किए, वैल्यू डाल दिए, आराम से निकल गया। चलिए आगे देखेंगे 9 नंबर सवाल को। 9 नंबर सवाल कहता है कि 220 वोल्ट की एक वोल्टेज 1 किलो ओम प्रतिरोध के अक्रॉस संयोजित है, लैंप में पावर की खपत है। अच्छा, पावर का खपत पूछ रहा है, तो हम जानते हैं कि पावर बराबर क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट होता है, या पावर बराबर होता है V² बटा R, मतलब वोल्ट का स्क्वायर बटा रेजिस्टेंस। तो हमें कौन सा फार्मूला का यूज करना होगा, हमको इस फार्मूला का यूज करना होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे करंट नहीं दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हमको वोल्टेज पता है और रेजिस्टेंस पता है, तो हम इस फार्मूला का यूज करेंगे। तो V² का मतलब होगा 220 इंटू 220 बटा ये 1 किलो ओम है, मतलब कितना है 1000 ओम है। चलिए इसको हम क्या करेंगे, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 काट देंगे, 22 में 22 से गुना करेंगे तो 484 आएगा बटा 10, यानी कि
48.4 निकल जाएगा हमारा वाट में, ठीक है। हाँ, वाट हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। हाँ, ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 10 नंबर और आखिरी क्वेश्चन। यदि वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन हमको त्रिज्या नहीं मालूम है, तो हम वृत्त की परिधि से निकाल लेंगे। और वृत्त की परिधि जो होता है, वृत्त की परिधि बराबर दिया है 44 सेंटीमीटर, और ये होता है 2 पाई आर। इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर बराबर 44 है, तो आर बराबर हो जाएगा 44/2 पाई, या 44/2 गुने 22/7 कह सकते हैं, या 44 गुने 7/2 गुने 22। मतलब अगर इसको काटेंगे 22 दूना 44, ये दोनों से ये दोनों कैंसिल हो गया, मतलब 7 सेंटीमीटर क्या निकला, हमको त्रिज्या निकल गया। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि 22/7 गुने 7 गुने 7, एक 7 से 7 कट जाएगा, 22 सत्ते 7 दूना 14, 7 दूना 14 और 1 15, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 154 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्शन बी में है। और ये बहुत इजी क्वेश्चन था, और इस तरीका से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए, और परिधि से त्रिज्या निकल गया, उसके बाद वृत्त का क्षेत्रफल निकाल दिए। तो आज फिर 10 क्वेश्चन हम आपको बताएं। व्हाट्सएप कैलकुलेशन एंड साइंस का ये डेमो क्लास चल रहा है, और फ्री में मतलब दे रहे हैं क्लास। डेमो क्लास क्या है, फ्री क्लास हम दे रहे हैं। अभी लगभग 10 क्लास फ्री देंगे, जिसमें से आज ये तीसरा क्लास था। ये क्लास 3 था, और इसके बाद फिर और क्लास 7 क्लास और आपको मिलेगा फ्री में। कोर्स को परचेज कीजिए, तब जाकर के सही नॉलेज आपको मिलेगा। स्टेप बाय स्टेप बारीकी से सारा चीज आपको हम बताएंगे। अगर आप फ्री में करना चाहते हैं, फ्री क्लास करना चाहते हैं, तो आपको समझना होगा कि फ्री में सब कुछ नहीं मिलता है, ज़्यादा कुछ फ्री में नहीं मिलता है। अगर अच्छा मलाई खाना है तो पेड करना पड़ेगा। हाँ, मलाई खाना है तो पेड करना पड़ेगा, इसलिए आप कोर्स को खरीदिए। तो अभी जाइए प्ले स्टोर में और कंपटीशन टारगेट ऐप को डाउनलोड कीजिए, कोर्स को परचेज कीजिए, और हमारे साथ जुड़िए। लगातार हम आपको सारा टॉपिक सीरियल बाय सीरियल हम खत्म कर देंगे। अभी क्लास शुरू है, व्हाट्सएप कैलकुलेशन एंड साइंस का क्लास शुरू हो चुका है, तो वहां पे जाइए, कोर्स को खरीदिए और क्लास को अटेंड कीजिए। अभी क्लास स्टार्ट ही हुआ है, लगभग आपको 1-2 चैप्टर खत्म हुआ है, मतलब एक ही चैप्टर खत्म हुआ है, दूसरा चल रहा है। तो वहां से जाकर के खरीद के पढ़िए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। सो थैंक यू।